हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल. सो टुडे इन लेक्चर 6 ऑफ यूनिट 1 in biopharmaceutics, here to discuss last point of mechanism of drug absorption, that is paracellular, intercellular, also called as, and intercellular transport. Another one is vesicular. We will see in detail कि पैरासेलुलर में क्या होता है, किस तरह से पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है, और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है और किस तरह से कंप्लीट होता है. ठीक है, तो इससे पहले आगे बढ़े, पहले की थोड़ी चीज़ें हम आपको बता दें. हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो 3 पाथवे हमने देखा था. क्या क्या देखा था? जो कि हमने देखा था ट्रांससेल्युलर पहला था, दूसरा क्या था पैरासेल्युलर था, तीसरा क्या है वेसिकुलर है. ट्रांससेल्युलर डिटेल में है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को फॉलो करता है. और पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस चार तरह से होता है. वो कौन कौन से? पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. उन चारों को डिटेल में हमने देखा. और पैसिव के साथ साथ एक दूसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको भी हमने डिटेल में देखा. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 पार्ट में होता है, एनायन ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट, और एबीसी ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सीमपोर्ट और एंटीपोर्ट. तो एक क्विक रिवीजन हमने करा दिया आपको. अब पैरासेलुलर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है? पैरासेलुलर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है? बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंटर है ना, इस वर्ड से ही पता चल रहा है. इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में, है ना, 2 लोगों के बीच में इंटर कनेक्टिविटी. तो 2 सेल्स, 1 और 2, इन दोनों के बीच में से होकर के ड्रग मॉलिक्यूल पास होता है. तो वो कहलाता है क्या? पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट. जबकि हमने ट्रांससेलुलर में क्या देखा कि बीच में ना जाकर के क्या हो रहा था, ये विद इन द सेल के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था. तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस. तो कैसे होता कैसे है? ये कहते हैं कि परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल. जो मेम्ब्रेन है वहां पे एपिथेलियल सेल जो प्रेजेंट है, उस सेल का जो टाइट जंक्शन है वहां से परमिएशन होता है. जैसे अब ये 2 सेल हैं, तो ये 2 सेल आपस में किसी न किसी जंक्शन से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए टाइट जंक्शन है, जुड़े हुए हैं. तो टाइट जंक्शन के बीच में से होना ये भी बहुत टफ है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है. परजॉर्प्शन, अनदर इज परजॉर्प्शन. परजॉर्प्शन मीन्स कि जब सेल शेड हो रहे होते हैं ना, जैसे 1 सेल, 2 सेल, इस तरह से ढेर सारे सेल हैं. तो ये जो सेल है शेड होगा मतलब कि एक्सपायर होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, और उसके नीचे से एक दूसरा सेल आने वाला होगा. उसको कहते हैं क्या? परजॉर्प्शन. और जैसे ही दूसरा सेल आने वाला होगा उस टाइम अगर एंट्री होती है ड्रग की या ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहलाता है परजॉर्प्शन. वेसिकुलर या कार्पस्कुलर, है ना, वेसिकुलर और कार्पस्कुलर, ये वर्ड थोड़ा याद रखने की चीज है, इसको आप याद रखिएगा, है ना. वेसिकुलर या कार्पस्कुलर या इंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, इंडोसाइटोसिस. तो इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस. नाम से ही पता चल रहा है, पिनो मतलब सेल ड्रिंक करता है. जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स टाइप का कोई ड्रग है तो उसको ड्रिंक कर लेगा. जैसे ऑयल, कई बार ऑयल भी एज ए ड्रग यूज होता है, तो उसको सेल ड्रिंक कर लेता है. लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको सेल ईट कर लेगा. तो कैसे ईट करेगा? अपना स्यूडोपोडिया या सिलिया बढ़ा करके, है ना. तो डिटेल में व्हाट इज पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द जीआई एपिथेलियल सेल से
ट्रांसपोर्टेशन को कहलाता है पैरासेल्युलर। वो मैंने वहां पे डायग्राम में बता दिया था। इसका बहुत ही माइनर इंपॉर्टेंस है, पता है ना मैंने, क्योंकि टाइट जंक्शन से होता है और टाइट जंक्शन से बहुत कम ही प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, इसलिए माइनर इंपॉर्टेंस है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का। नाउ पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फर्दर कैटेगराइज, जो कि हमने पहले स्लाइड में दिखाया, परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन। परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन, बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा ये, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक भी है ना। तो परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन। दूसरा परजॉर्प्शन, जो कि हमने आपको बता दिया। परजॉर्प्शन मतलब टेम्परेरी ओपनिंग ऑफ द शेडिंग सेल, है ना, टेम्परेरी ओपनिंग ऑफ द शेडिंग सेल। परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन डिटेल में, दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू ओपनिंग विच आर लिटिल बिगर देन एक्वस पोर्स, है ना। एक्वस पोर से थोड़ा सा बड़ा होगा वो पोर टाइट जंक्शन का। भाई कितना भी जंक्शन हो, टाइट जंक्शन हो, सेल हो, एक्वस सॉल्यूशन को तो अंदर लेगा ही, वाटर तो चाहिए ही ना। मतलब खुद के न्यूट्रिएंट्स तो लेने के लिए उसके मैकेनिज्म, उसके अपने प्रोसेस को तो कंप्लीट करना ही होगा, और उसी टाइम के उसी साइज के उसी शेप के ड्रग हम भेज देते हैं तो वो उसको भी ले लेता है फॉल्स न्यूट्रिशन समझ करके। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल से ट्रांसफर होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये भी क्या होता है, टाइट जंक्शन से जाता है, ठीक है। देन परजॉर्प्शन, परजॉर्प्शन अगेन इन डिटेल बताया मैंने। परमिएशन, परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू टेम्पोररी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, थ्रू टेम्पोररी ओपनिंग ऑफ टेम्पोररी ओपनिंग फॉर्म्ड बाय द शेडिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शेडिंग ऑफ टू नेबरिंग एपिथेलियल सेल। दो नेबरिंग एपिथेलियल सेल की वजह से, जैसे ये दो सेल हैं, है ना, इनका शेडिंग अगर हो जाता है तो शेडिंग होगा, ऐसे होगा, एक इसके ऊपर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इसी तरह से तो सेल के स्ट्रक्चर बने होते हैं, है ना। तो नेबरिंग जब सेट होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, टेम्परेरी ओपनिंग बनता है, मतलब होल बनता है कुछ समय के लिए, वहां से जाकर के वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ वेसिकुलर, वेसिकुलर इन डिटेल, तो इसके लिए हम आपको एक डायग्राम दिखा दें, है ना। ये है वेसिकुलर के लिए, क्या है, मेम्ब्रेन है और ड्रग मॉलिक्यूल, ये सभी क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में, ड्रग मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में। तो मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन क्या करता है, या एपिथेलियल सेल क्या करता है, ये जो सेल है ये अपना स्यूडोपोडिया, जिसको कह लीजिए सीलिया कह लीजिए, ये बढ़ा करके इंगल्फ कर लेता है ना, प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग, इंगल्फ कर लिया और उसको फिर यहां से ट्रांसपोर्ट करके उस पर ब्लड में ले गया, है ना। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज called vesicular process, in which when solid material engulf is called phagocytosis and liquid material engulf is called pinocytosis, ठीक है, phagocytosis, है ना। डिटेल में क्या है कि लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस आर, इसमें एनर्जी जरूरत पड़ती है, दिस आर आल्सो एनर्जी डिपेंडेंट। कई बार पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि इज दैट वेसिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस और एब्जॉर्प्शन, तो आप क्या बताओगे, यस इट रिक्वायर्ड एनर्जी, मीन्स की एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दो टाइप के पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आपको हमने बता ही दिया। तो इस तरह से आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मैकेनिज्म समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन
ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन आप कैसे इसको समझ सकते हैं? देखिए क्या है कि जब ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, आपने देखा मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें हैं। एक तो ड्रग मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक खुद, वो फिजिको केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, क्या उसकी उसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी है ना। तीन तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, ड्रग की खुद की प्रॉपर्टी है ना, ड्रग की खुद की प्रॉपर्टी, तो हम सीधा लिख दें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, है ना, ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। दूसरा क्या हो सकता है, डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर, है ना। एक तो फिजिको केमिकल इसका खुद हो गया, दूसरा डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग रिलेटेड फैक्टर। तो अब इसमें भी बहुत सारे आते हैं ना कि सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओरल डोजेस फॉर्म, पेरेंटल डोजेस फॉर्म। कैसा डोजेस फॉर्म है, किस एक्सिपिएंट को मिलाया गया है, कुल मिला करके इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या है ये, फार्मास्यूटिकल फैक्टर। वन वर्ड में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, है ना। और थर्ड एंड लास्ट फैक्टर क्या होगा, थर्ड एंड लास्ट फैक्टर जो कि आपका होगा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, है ना, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर या फिजियोलॉजिकल फैक्टर या बायोफार्मास्यूटिकल फैक्टर भी कह सकते हैं ना। तो पेशेंट फैक्टर, है ना। अब इनको डिटेल में आपको पढ़ना है तो बहुत मेहनत नहीं करनी है। जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएंगी जरा सोचिए आप। भाई ड्रग की क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी आएगी, ए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल है कि लिपिड सॉल्युबल है, ड्रग कैसा है, उस पे डिपेंड करेगा कि डिसोल्यूशन रेट क्या होगा। और डिसोल्यूशन रेट पे डिपेंड करेगा कि फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा होगा, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग है ये। ए बी क्या है, सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन के बाद, है ना। बाकी जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो आप याद करिए क्या क्या होता है। एक तो इसकी पार्टिकल साइज, है ना, पार्टिकल साइज, ड्रग की पार्टिकल साइज क्या है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं ना। इसके खुद का पीके वैल्यू, खुद का पीके वैल्यू, ठीक, पीके। और क्या हो सकता है, पीएच हो सकता है ना, ड्रग की पीएच क्या है। और क्या हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म या एमॉर्फिज्म। ड्रग का नेचर कैसा है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एमॉर्फिज्म है, किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। और क्या हो सकता है, ड्रग की प्रॉपर्टीज बतानी है, ध्यान रखना है, किसकी, ड्रग की, मतलब ड्रग की जो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड हो रही है। तो और क्या ड्रग की प्रॉपर्टीज होती है, टी हाफ, है ना, टी हाफ भी क्या है, ड्रग की ही प्रॉपर्टीज है ना। तो इतने सारे हैं जिनकी वजह से, और भी चीजें हैं, है ना, डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ना।
सेकेंड क्या आता है, सेकेंड जो कि डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर। डोसेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर में क्या आ गया, डोज, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, क्रीम है क्या, कौन सा सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है। आपको पता है कि सिरप, कैप्सूल, टैबलेट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका है, सिरप का, क्योंकि लिक्विड है ना, डिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। उसी तरह से डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एज, एज क्या है, बूढ़ा है कि यंग है कि चाइल्ड है ना, जेरियाट्रिक है, पीडियाट्रिक यंग है क्या, मेल है कि फीमेल है ना। मेल में एब्जॉर्प्शन अलग होता है, फीमेल में थोड़ा अलग होता है, वेरी करता है, तो इस पे भी एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है। तो ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, सॉल्युबिलिटी स्टडी। सॉल्युबिलिटी में डिसोल्यूशन स्टडी कुल मिलाकर के। तो 3 थ्योरीज है, फिल्म लेयर थ्योरीज, डैंकवर्ड मॉडल है ना, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। फिल्म लेयर थ्योरी में हम क्या देखेंगे, नॉइज व्हिटनी इक्वेशन व्हिच इज मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ फिक्स फर्स्ट लॉ। क्लियर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि dq अपॉन dt इज इक्वल टू dak o बाई w है, w बाई o अपॉन h थिकनेस ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, थैंक यू।